श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राजस्थान के अलवर में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बांची जा रही श्री त्याग शिव महापुराण कथा आज चौथे दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 12 जुलाई से 18 जुलाई दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। इस कथा को आप टीवी और यूट्यूब के माध्यम से भी श्रवण कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने हमें बहुत ही आसान एक उपाय बताया है। यदि हमारे पास मान लो कि हमारे पास बेलपत्र भी नहीं है, जल भी नहीं है और चावल भी नहीं है, समी पत्र भी नहीं है, तो हमें एक मात्र तीन बार हाथ फेरने वाला एक बहुत ही आसान सा उपाय बताया, जिसकी जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। और आज ऐसा 19 सालों के बाद ऐसा सहयोग बन रहा है कि प्रदोष भी है और साथ में ही शिवरात्रि है, इसलिए इसके उपाय प्रदोष और हम प्रदोष के उपाय भी कर सकते हैं और शिवरात्रि के उपाय दोनों करके हम 2 गुना फल प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में ही आज गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा रात को 9 बजे से 10 बजे तक जो पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कराया जाएगा, उसकी जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर किसी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो संपूर्ण कथा का रस्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। भगवान से भी बड़ा होता है भगवान का नाम, चाहे वह नमः शिवाय हो, ओम नमः शिवाय हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, राम राम हो, कृष्ण कृष्ण हो या ओम नमो भगवते वासुदेवा हो। भगवान से बड़ा कोई होता है तो वह होता है भगवान का नाम। कथा की दूसरी जानकारी। मानव की पहचान चेहरे से नहीं होती बल्कि उसकी वाणी से होती है, इसलिए हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि किसी को ठेस ना पहुंचे। हमें कथा की तीसरी जानकारी। हम अपने साथ रुपए पैसे तो नहीं ले जा सकते, अंत समय में रुपए पैसे नहीं ले जा सकते। यदि हम उन पैसों से किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी प्यासे को पानी पिला दें या किसी बीमार को औषधि दिला देते हैं, किसी जरूरतमंद को जरूरत की चीज दे देते हैं, तो इसका पुण्य हम अवश्य ही हमारे साथ लेके जा सकते हैं। कथा की चौथी जानकारी। यदि आप शिव मंदिर में जाते हैं और आपके पास न कोई बेल पत्तर है, न ही जल है और न ही चावल हो, न कोई समी पत्तर है, न कोई पुष्प है, तो हमें क्या करना, शिवलिंग की जलाधारी जहाँ से पानी नीचे गिरता है, माता शोक सुंदरी के स्थान से भी पीछे बिल्कुल जो जलाधारी का कॉर्नर होता है, वहाँ पर यदि हम अपना 3 बार हाथ फेर देते हैं और अपनी मनोकामना जो मन की बात है कहकर आ जाते हैं, तो बाबा उसे 3 महीने में ही पूरी कर देता है। कथा की 5वीं जानकारी। आज की कथा में गुरुजी ने सभी माताओं से निवेदन किया कि यदि हम अपने पति से किसी से भी कोई प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर वे न दे तो हमें स्वयं मौन हो जाना चाहिए, बार बार नहीं पूछना चाहिए। क्योंकि पार्वती माता ने भगवान शिव से प्रश्न पूछा था 3, तो उसके उत्तर उस समय भगवान शिव ने नहीं दिए थे। लेकिन जब पार्वती माता ने जो शिव के पैर के तलवों को स्पर्श किया था, तो उसने तीनों जो प्रश्नों के उत्तर वो स्वयं ही मिल गए थे। इसलिए हमें अब समय का इंतजार करना चाहिए, हमें उत्तर अवश्य ही मिल जाते हैं। इसी कथा की 6ठी जानकारी। लोगों ने श्योर में मैसेज में पूछा, गुरुजी हमें अभिषेक करने के लिए क्या उपवास करना पड़ेगा? इसके लिए गुरुजी ने कहा कि केवल भूखा रहना ही उपवास नहीं होता, सत्य बोलना, ईमानदार रहना, झगड़ा न करने का नियम बनाना भी उपवास ही होता है। यह संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं मंदिर जाऊंगी, आज मैं इस टाइम मंदिर जाऊंगी तो मेरा व्रत है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, किसी के साथ झगड़ा नहीं करूंगी, अपशब्द निंदा नहीं करूंगी। यह भी उपवास है। केवल अन्न का त्याग ही उपवास नहीं होता। यहाँ पर गुरुजी ने यह बताया है कि अभिषेक के लिए उपवास ही आवश्यक नहीं है, केवल हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। कथा की 7वीं जानकारी। जिस प्रकार माता पार्वती को अपने 3 प्रश्नों का उत्तर शिव के पांव के तलवे के स्पर्श से प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार हमें भी भगवान शिव के चरण बिंदु को पाकर अपने मन के कुछ प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। कथा की 8वीं जानकारी। हम जब भी मंदिर जाएं, संतों के पास जाएं या कथा में जाएं, तो हमें बड़े बनकर नहीं जाना चाहिए, हमेशा छोटे बनकर अनजान बनकर ही जाना चाहिए। जो सुख छोटे बनने में है वह बड़ा बनने में नहीं है। हमें बड़े बनकर अहंकार में नहीं फूलना चाहिए। कथा की जो 9वीं जानकारी। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि महादेव हमें बड़ा बनाकर हमें एक स्थान पर बैठकर साधना नहीं कर सकते। इनमें इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम एक स्थान पर बैठकर अपनी साधना कर सके। हमें तो इतना छोटा बनाना कि हम चलते फिरते ही भजन कर लें और आपकी कृपा हो जाए। कथा की 10वीं जानकारी।
आज रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक पर गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा जो ऑनलाइन अभिषेक करवाया जाएगा, उसके लिए यदि आपने अभी तक कोई पूजन सामग्री एकत्रित नहीं किया तो एक बार देख लीजिए। पूजन के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए। 1 लोटा जल, गेहूं के 21 दाने, कमलगट्टे 5, चावल के 108 दाने, काली मिर्ची 21, काले तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7, समी पत्थर 7, पुष्प व 7 लाल गुलाब के पुष्प, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर हमें अलग अलग भी रखना है और एक पंचामृत भी बना करके रखना है। इत्र, गंगा जल, पीला चंदन, 3 गोल सुपारी, 1 माता पार्वती के लिए, गणेश के लिए और 1 संकल्प के लिए। रोली, चावल, मोली, कपूर, 2 देसी घी के दीपक, 1 अखंड दीपक जलेगा और 1 पूजा आरती के लिए, 2 जनेऊ, 2 लौंग, इलायची, पान का पत्ता, हल्दी, अबीर, गुलाब, फल, 5 नग मिठाई जो भी आपके पास हो, धूप बत्ती और शिवलिंग हमें पहले से ही बना करके रखना है। कथा की 11वीं जानकारी, आज प्रदोष भी है और शिवरात्रि भी है। आप शाम के समय यदि मान ले आपने सुबह भी पूजा पाठ नहीं की है, मान ले मंदिर नहीं गए हैं, तो आप यह उपाय अवश्य करें। आज प्रदोष काल है। यदि आप मानो कि आप प्रदोष का व्रत भी नहीं है, भूखा भी नहीं रह सकते, मान ले आपने शिवरात्रि का भी नहीं रखा, प्रदोष के दिन मंदिर भी नहीं जा सकते, तो आप शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल सूर्य छिपने से कुछ क्षण पहले और कुछ क्षण बाद का समय होता है। प्रदोष के दिन यदि हम प्रदोष काल में अपने ही घर के दरवाजे के पास देवती देव महादेव का श्रवण करके लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा प्राप्त करने के लिए अपने ही दरवाजे के पास 1 दीपक अवश्य लगाएं। आज के दिन यह उपाय जरूर करें। अगर कुछ नहीं कर सकते तो ये अपने घर के दरवाजे पर 1 दीपक अवश्य लगाएं। कथा की बारे में जान, मान लो कि अगर आपके शरीर में कोई लीवर, किडनी की कोई भी बीमारी है, कैंसर जैसी कोई भी बड़ी बीमारी है, तो आपको जो आज प्रदोष काल भी है, प्रदोष भी है अभी, जो 8 बज के कुछ मिनट तक रहेगी। आप प्रदोष काल में ही आप एक बहुत छोटा सा उपाय करना है। आपको क्या करना है कि प्रदोष काल में 1 धतूरा लेना हो और साथ बेलपत्र न लेते हुए बेलपत्र के कांटे लेने हैं और शिव मंदिर के शिवालय में पहुंच जाना है। हमें धतूरा और बेलपत्र के 7 कांटों को शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करते हुए अर्पित करना है। बाबा आपके रोग अवश्य ही दूर करेंगे। गुरुजी ने बताया कि जो रोग मुक्ति के उपाय है वो कृष्ण पक्ष की प्रदोष में किए जाते हैं और धन संपदा की प्राप्ति के उपाय शुक्ल पक्ष की प्रदोष में किया जाता है। क्योंकि आज कृष्ण पक्ष की प्रदोष है, इसलिए आप ये उपाय जरूर करें। और एक कथा की जानकारी, गुरुजी ने यह सुतो शिव महापुराण की कथा में एक बहुत सी सरल सा उपाय बताया था। चाहे आपके शरीर में कहीं पर भी गांठ हो, शरीर के अंदर हो या बाहर हो, तो आपको यह उपाय कर सकते हैं। आपको 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल लेकर शिवालय पहुंच जाना है। ध्यान रहे बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। आपकी बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है और बेलपत्री के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल अर्पित करना है और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जलाधारी से अपने लोटे में झेल लेना है और चढ़ी हुई बेलपत्र को भी बाबा से औषधि के रूप में लेना है और मंदिर के बाहर बैठकर ही उस बेलपत्री का आचमन करना है। और बेलपत्री खाने का भी एक तरीका होता है। पहले हमें बाईं पत्ती को खाना है, फिर दाईं पत्ती को और बाद में बीच वाली पत्ती को चबा चबा कर खाना है। मणिभद्र का नाम लेते हुए हमें यह बेलपत्री का आचमन करना है। मणिभद्र क्योंकि भगवान शिव के गण हैं जो मंदिर के द्वार पर विराजमान होते हैं। इस प्रकार यह उपाय करने से शरीर में कितनी भी बड़ी गांठ क्यों ना हो, वह कम होने लगते हैं, हमें लाभ अवश्य मिलता है। इसलिए जो मणिभद्र का नाम लेते हुए आज ये बेलपत्री और 1 लोटे जल वाला उपाय आज शाम के समय अवश्य करें। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी आपको जरा सी भी उपयोगी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।